रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर गार्डनर्स। आइए आज आपको मैं अपने किचन गार्डन में एक बहुत ही यूज़फुल समर वेजिटेबल से मिलवाता हूं जो वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल होती है और ये लो कैलोरिक है और रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स है। इसको हम स्क्वाश कहते हैं। टिंडी, माड़ू इसके अल्टरनेटिव नेम्स हैं और भी बहुत सारे नाम इसके रखे गए हैं और इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ है। यहाँ पे मैंने 8 किस्म की ये टिंडियाँ लगाई हुई हैं, जिनमें से कुछ की मैंने 3-4 दिन पहले हार्वेस्ट की थी और आज एक बार फिर से इसकी हार्वेस्ट करने लगा हूं। तो आज आपको अपनी इस हार्वेस्ट में मैं शामिल पहले मिलते हैं जी ब्लैक ब्यूटी से। ये वैरायटी लॉन्ग फ्रूट्स के लिहाज से बड़ी फेमस है। कलर इसका डार्क ग्रीन होता है, इसलिए हम इसको ब्लैक ब्यूटी कहते हैं। इसका ये फ्रूट मैं हार्वेस्ट करने लगा हूं। देखने में खीरा लगता है लेकिन खीरा नहीं है। इससे जो नेक्स्ट वैरायटी है ये वाइट कलर में है, लाइट ग्रीन में है और बिल्कुल एक कद्दू की तरह की है। ये देखिए बहुत प्यारी वैरायटी है, बहुत प्यारा फ्रूट है इसका और ये फ्रूट काफ़ी बड़े साइज़ का हो जाता है। फ़िलहाल ये कद्दू के साइज़ का है। इससे नेक्स्ट चलते हैं एक बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत वैरायटी के पास, जिसका ये फ्रूट यहाँ पे लगा हुआ है। ये ग्रीन स्कैलप वैरायटी है और ये देखें कैसा ज़बरदस्त इसका ये फ्रूट है। ग्रीन स्कैलप वैरायटी के बाद चलते हैं येलो स्कैलप वैरायटी के पास। ये भी उसी शेप में है लेकिन ये गोल्डन कलर में होता है और ये भी बहुत प्यारा स्टार शेप इसका फ्रूट होता है, बहुत ज़बरदस्त। तो आइए मिलते हैं मधुरी वैरायटी से, जो राउंड फ्रूट वाली वैरायटी है। इसमें यहाँ पे इस प्लांट पे मल्टीपल फ्रूट्स लगे हुए हैं। मैं इनको 1 बाय 1 काटता हूँ। ये देखें जी, एक ये भी है, इसी तरह 2 फ्रूट इसके अभी और हैं। इनको काटते वक्त निहायत एहतियात से आपने नाइफ़ या कटर इस्तेमाल करना है, क्योंकि साथ साथ इसके पत्ते और नए फ्लावर भी होते हैं, कहीं वो टूट ना जाएं। तो ये जनाब इसकी हार्वेस्ट आ गई। एक और इसके साथ है जो शेप में थोड़ी सी डिफरेंट है इससे, इसका साइज़ भी बड़ा होता है। तो ये वैरायटी एक कद्दू जैसी वैरायटी होती है। यहाँ पे एक और वैरायटी कोकोजेली है, जिसके फ्रूट्स जो हैं वो स्ट्राइप्ड होते हैं, लेकिन ये अभी छोटा फ्रूट है, इसको बाद में हार्वेस्ट करेंगे। तो चलते हैं ये नेक्स्ट फ्रूट की तरफ, जो काफ़ी लाइट है कलर में, कुछ ग्रीनिश होते हैं, ये थोड़ा येलोविश है। स्क्वाश की कुछ वैरायटीज़ मेरी रूफ टॉप पे भी लगी हुई हैं पॉट्स में, इनकी भी मैं हार्वेस्ट आपके साथ शेयर करता हूं। जिसमें एक ये स्कैलप वैरायटी है जो बहुत चमक रही है। लीजिए जनाब, बहुत ही प्यारा शाइनी सा फ्रूट। इससे नेक्स्ट ये येलो में लॉन्ग में है, लेकिन ये अभी थोड़ा छोटा है। ये वाइट में भी लॉन्ग वैरायटी है, लेकिन ये भी अभी छोटा फ्रूट है इसका। इसको कुछ दिन तक हार्वेस्ट करेंगे। ये ग्रो बैग में उगाए हुए मेरा काफ़ी बड़े साइज़ का जुकीनी का प्लांट है और इसमें देखें सबसे बड़ा फ्रूट इसमें हमें मिलेगा। ये देखिए जी, इसका साइज़ आप चेक करें। मैं इसको काट के तो फिर जो है वो स्केल से मेजर करके भी दिखाता हूँ इसको। ये लें जी, ये मेरे पास 12 इंच का स्केल है और इसके साथ मैं इसको मेजर करता हूँ तो ये तकरीबन 9 इंचेस के बराबर इसका साइज़ है और वेट भी जो है तकरीबन 1 केजी तक हो गया है। ये वैरायटी 1 मीटर तक लंबा फ्रूट दे सकती है और हर रोज़ 1 से 3 इंच तक इजाफा हो सकता है इसके फ्रूट में, अगर कंडीशंस अच्छी हों तो। अभी इस पे कुछ और फ्रूट भी लगे हुए हैं, जैसे ये वाला है, लेकिन इनको बाद में हार्वेस्ट करेंगे। आज की हार्वेस्ट फाइनली आपके सामने है। ये इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ और ये उनका रिज़ल्ट। अगर आप भी इस तरह की वेजिटेबल को अपने किचन गार्डन में उगाना चाहते हैं तो ये वीडियो तो जो 6-7 मिनट का
इसकी हार्वेस्टिंग से मुतल्लिक है ये सफिशेंट नहीं है। इस पे मैंने एक फुल लेंथ वीडियो बनाई हुई है जो इसके सीड से लेकर इसकी हार्वेस्ट तक तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करती है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ दे रहा हूँ, आप उसको क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल पे उस वीडियो को देखें। ये एक शार्ट ड्यूरेशन वाली वेजिटेबल है जो 40 से 50 दिन के अंदर अंदर अपनी हार्वेस्टिंग तक पहुँच जाती है। और विंटर सीज़न से पहले पहले आप अभी इसको 2 बार या 3 बार और लगा सकते हैं। तो आज ही फिर अपने किचन गार्डन के लिए इसके सीड्स को आप अरेंज करें और इस प्यारी सी सब्ज़ी का लुत्फ़ उठाएं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।